First unit, soft water and hard water. Soft water, मृदु जल, वह सतह वाला जल जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन काफ़ी कम मात्रा में हो, मृदु जल कहलाता है। वर्षा का जल मृदु जल होता है। मृदु जल से साबुन की झाग अधिक बनती है। मृदु जल को गर्म करने पर कैल्शियम का जमाव भी नहीं होता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने की विधि। कठोर जल को गर्म कर मृदु जल बनाया जा सकता है। कठोर जल में सोडा या लाइम मिलाकर उसे मृदु जल बनाया जा सकता है। कपड़े धोने वाला सोडा मिलाकर भी जल की कठोरता को कम किया जा सकता है। हार्ड वाटर, कठोर जल, वह जल जिसके उपयोग से साबुन की झाग काफ़ी कम बनती हो, कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उसमें विलय कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है। कठोर जल हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन भोजन के सहायक होते हैं, अर्थात शरीर में इन आयनों की कमी पूर्ण करते हैं। हार्ड वाटर का नुकसान यही है कि यह पाइपों में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जमा हो जाता है, विशेषकर गर्म पाइपों में। इसको स्केल फॉर्मिंग भी कहते हैं। यह पाइपों को अवरुद्ध भी कर देता है। इसी कारण से बड़े बड़े बॉयलर्स की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। साबुन तथा सर्फ आदि या डिटर्जेंट के कार्य करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार यह इफ़ेक्ट बढ़ने का मतलब है कि जल में कठोरता की वृद्धि हो गई है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस आंशिक कठोरता, परमानेंटली हार्डनेस पूर्णतः कठोरता। टेम्परेरी हार्डनेस आंशिक कठोरता। आंशिक कठोर जल को गर्म करने पर जल की यह कठोरता दूर हो जाती है। आंशिक कठोरता जल में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुलने पर होती है। परमानेंटली हार्डनेस पूर्णतः कठोर जल, वह जल जिसकी कठोरता जल को गर्म करने पर भी दूर नहीं होती है। परमानेंट हार्डनेस या जल में मैग्नीशियम सल्फेट व कैल्शियम सल्फेट के घुलने के कारण होती है। जल की कठोरता को दूर करने की विधियाँ। जल की कठोरता को दूर करने की विधियाँ भी दो प्रकार से होती हैं। रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्परेरी और एक रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यानी पूर्णतः हमेशा के लिए पानी की कठोरता को कम किया जा सकता है। रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर जो टेम्परेरी है दो प्रकार की होती हैं। पहला बाय बॉयलिंग, जल को
उबालने पर। जल को उबालने पर घुलनशील बाइकार्बोनेट्स अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है और जल की कठोरता दूर हो जाती है। दूसरी विधि है बाई क्लार्क्स मेथड या क्लार्क्स अभिकर्मक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लार्क अभिकर्मक कहते हैं। यह जल की कठोरता को दूर करता है। यह जल में उपस्थित बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट्स में बदल देता है। इस प्रकार से जल की कठोरता दूर हो जाती है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें गैंस परम्यूटेड मेथड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट को परम्यूटेट अथवा जियोलाइट कहते हैं, जिसके प्रयोग से पूर्ण कठोरता को दूर किया जा सकता है। दूसरी विधि है कैलोग्स प्रोसेस, कैलोग्स विधि। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को कैलोग कहते हैं। कैलोग जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों को अवशोषित कर जल की कठोरता को दूर करता है। तीसरी विधि है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, आयन विनिमय रेजिन विधि। इस विधि द्वारा विभिन्न रेजिनों से मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों को क्लोराइड व सल्फेट आयनों में बदल दिया जाता है, जिससे जल की कठोरता समाप्त हो जाती है। टोटल हार्डनेस, पूर्ण कठोरता। जब जल की कठोरता जल को गर्म करने पर भी दूर नहीं होती है, उसे पूर्ण कठोरता कहते हैं। अतः पूर्ण कठोरता जल में पाई जाने वाली कैल्शियम व मैग्नीशियम की कठोरता के बराबर होती है। टोटल हार्डनेस जल में उपस्थित कैटायंस की मात्रा पर निर्भर करती है, जो कि जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के होते हैं। जब मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड्स तथा सल्फाइड्स जल में उपस्थित हों तो उस जल की कठोरता को पूर्ण कठोरता कहते हैं, क्योंकि यह कठोरता जल को उबालने पर भी दूर नहीं होती है। क्लोरीन, यह द्विआण्विक पीले हरे रंग की गैस होती है जो वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं रह सकती। क्लोरीन को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। यह गैस जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्लोराइड, क्लोरीन गैस की नेगेटिव आयनिक फॉर्म अर्थात ऋणात्मक आयनिक रूप, यानी क्लोरीन गैस का ऋणात्मक आयनिक रूप
ही क्लोराइड है। क्लोरीन गैस जमीन में काफ़ी गहराई पर पाई जाती है। यह अत्यंत क्रियाशील होती है। यह प्रकृति में केवल तभी पाई जाती है जब दूसरे रसायनों से क्रिया कर यौगिक बनाती है। क्लोराइड तब प्राप्त होते हैं जब क्लोरीन गैस के इलेक्ट्रॉन दूसरे अवयव से जुड़ जाते हैं। प्रकृति में क्लोराइड बहुतायत से लवणों के रूप में पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड अर्थात टेबल साल्ट, जिसे हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, उस नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में क्लोराइड्स बहुतायत से प्रकृति में पाए जाते हैं।